Good morning, class 8th students. Welcome back to your social studies classes. Okay, so class 8th, we were studying lesson number 1 from the unit of geography in the past class, and we had studied till the biotic and biotic resources. Now we will move further to come to page number 173. Okay, and then today we will understand about the रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। तो बच्चों, जैसा कि हमने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड, जिसका इस्तेमाल हम लोग फिर से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सनलाइट है। अब सनलाइट है, विंड एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है। हम जब आज सोएंगे, रात में सुबह उठेंगे तो हमें समुद्र में उसी तरीके से पानी दिखाई पड़ेगा, तो हम उसका फिर से यूज़ कर सकते हैं। आज रात में हम सो गए, कल हम सुबह उठे, फिर हमें सनलाइट मिल जाएगी। लेकिन अगर आज रात में हमने 1 किलो कोयला जला दिया, उस पर खाना पका लिया, तो क्या सवेरे उठेंगे तो फिर वो कोयला हमें कोयले के फॉर्म में मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, वो राख के फॉर्म में मिलेगा। तो वो जो कोयला जो जल गया उसको हम लोग रिन्यू वापस से नहीं कर सकते। दैट इज़ नोन एज द रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। और जिसको रिन्यू कर सकते हैं, जो कि जिसका कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है जो चीज़, दैट इज़ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और जो ख़त्म हो जाएगा दैट विल बी द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज समझ गए आप लोग, पढ़ लीजिए। रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अंडरलाइन। In other words, they get replenished quickly. They do not get exhausted on being used repeatedly. Solar energy, air, water, plants, humans, ये सब क्या हो गया? Renewable resources. Some of these resources are inexhaustible, while careless use of some of them are like forest and water. Okay, it can affect their stock. Renewable resources continue to be renewed through various processes. हम लोग renewable resources को continue use कर सकते हैं through various processes. It is important to understand that developments in tools and technology have made it possible for us human beings to make full and optimal utilization of these renewable resources. ठीक है, तो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से इनका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन पॉसिबल हो सका है। देखो, इंटरवेंशन ऑफ विंड मिल्स हैज़ नाउ मेड इट पॉसिबल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। विंड मिल्स के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड्स। पहले ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि हाई स्पीड विंड्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती हैं। अनदर बेनिफिट क्या हुआ नेचुरल रिसोर्सेज का, कि ये हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसको हम लोगों को ख़रीदना नहीं पड़ता है, ये हमें थ्रू नेचर, प्रकृति का ये वरदान है। ठीक है, हम लोगों को जैसे सनलाइट है, अब इसके लिए हमें पैसे नहीं देने पड़ते हैं सनलाइट यूज़ करने के लिए। हवा जो हमें मिल रही है हमें हमारी प्रकृति से, तो सांस लेने के लिए हमें पैसे नहीं पे करने पड़ते हैं। ठीक है, हाउएवर इट इज़ अ सैड फैक्ट एंड दैट देयर क्वालिटी इज़ डिक्लाइनिंग टू द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ पोल्यूशन। लेकिन एक यहाँ पे दुख की बात यह है बच्चों कि इसकी जो क्वालिटी है क्या हो रहा है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। जैसे कि हमारी हवा में प्रदूषण दुनिया भर का भर गया है, तो बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, इस वजह से हम लोग अपने ही नेचुरल रिसोर्सों को क्या कर रहे हैं? बर्बाद कर रहे हैं। प्रॉपर यूज़ ऑफ दीज रिसोर्सेज एसेंशियल है टू रिमेन अवेलेबल इन अबंडेंट क्वांटिटीज़ एंड गुड क्वालिटीज़। तो इसका हम लोगों को सही तरीके से इस्तेमाल करने आना चाहिए, ताकि हम इसको लाइफ टाइम इस्तेमाल कर सकें, हमारे आगे आने वाले जनरेशन भी इसका इस्तेमाल कर सकें। नॉन रिन्यूएबल में जैसा कि हमने बताया उसको रिन्यू नहीं कर सकते हैं। द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी इजीली रिप्लेनिश्ड और रीन्यूड आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल। ये बहुत लिमिटेड स्टॉक में हमारे पास अवेलेबल होती हैं, इसलिए हमको इनका बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, इनका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं, लेकिन फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। और इट में टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू रिन्यू देम। इनको बनाने में लगभग 1000 साल लग जाता है। और सिंस द पीरियड ऑफ टाइम फॉर द रिन्यूअल ऑफ दिस रिसोर्सेज इज मच लॉन्गर दैन द ह्यूमन लाइफ स्पैन, दे आर कंसिडर्ड एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब चूँकि इनका अगर कोयला बनना है तो लगभग 1000 वर्ष लगेगा, जितना कोयला हम लोग जला देते हैं। जो वास्तव में कोयला होता है, जो एंथ्रासाइट कोयला होता है, जो अच्छा वाला होता है, उसको लगभग बनने में 1000 साल लगते हैं। तो अब हमारी लाइफ स्पैन तो 1000 साल की है नहीं। एवरेज ह्यूमन लाइफ स्पैन कितनी है? 75 ईयर्स, अप टू बहुत होगा तो कोई 100 साल जिएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने इसका नाम दे दिया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि
कोल, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसके एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में बहुत मेहनत लगता है और उसका प्रोसेस बहुत महंगा भी है, पैसे भी लगते हैं। अब कोयला के खदान में से कोयला निकालने में बहुत पैसे लगते हैं और बहुत मेहनत भी है। और मोस्ट ऑफ दी जो मेटल्स वगैरह हैं, जो रिसोर्सेज है, वो क्या है, बहुत अंदर हैं पृथ्वी में भीतर, तो उसको निकालने में बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है। और अपार्ट फ्रॉम एक्सपेंसेस, पैसे तो लगते ही हैं, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस कैन ऑल्सो हैम्पर देयर एक्सट्रैक्शन एंड यूटिलाइजेशन। अगर टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं होगी तो क्या होगा, हम लोग अच्छे से निकाल नहीं पाएंगे इन रिसोर्सेज को। जैसे कि इंडिया में क्या है, लैक ऑफ डेवलप टेक्नोलॉजी है, इसके वजह से अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द कोल माइंस है। कोल माइन से हम लोग प्रॉपरली कोल्स को नहीं निकाल पाते हैं बिकॉज ऑफ लैक इन टेक्नोलॉजी, एंड देयरफॉर वी आर अनएबल टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज प्रॉपरली। इस वजह से दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कम है हमारे कम मात्रा में है। ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी चाहिए होता है इनके प्रोक्योरमेंट के लिए, और इस वजह से ये हमारी ज़रूरत हो जाती है कि हम इसको बहुत ध्यान से संभाल के काम करें। Coal is a natural resources that may be extracted using man-made resources. Explore more. The waves in the ocean are an example of potential resource. The waves in the ocean, example of potential resource कैसे हुआ? Rapid up and down movement of the waves on the surface of oceans can be used to drive generators. तो rapid up and down tidal movement होता है waves का ocean के surface पे, उसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं ड्राइव करने के लिए जनरेटर्स को। अब आ जाओ यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड। यूबिक्विटस रिसोर्सेज क्या होंगे, जैसे कि एयर, सनलाइट, जो कि पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। यूबिक्विटस मतलब फाउंड एवरीवेयर, पूरी दुनिया में कहीं पर भी चले जाओगे तुम्हें सनलाइट और वाटर तो मिल ही जाएगा, एयर तो मिल ही जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से होगी। जैसे कि बहुत सर्द प्रदेशों में, बहुत सर्द जहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, उन देशों में सनलाइट थोड़ी कम अवेलेबल है, लेकिन वो देश जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे सनलाइट भारी मात्रा में अवेलेबल है। इस तरीके से लोकलाइज्ड रिसोर्सेज ये क्या होंगे, अब लोकल मतलब ये इसी जगह का है, तो नाम जैसे बता रहे हैं हमें कि किसी जगह पर कोई भी मिनरल, कोई भी रिसोर्स अगर वो अबेंडेंट वे में अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा मात्रा में वहीं पर मिलता है, तो उसको हम लोग लोकलाइज्ड रिसोर्स बोल देंगे। जैसे कि कॉपर आर द लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। तो स्पेसिफिक प्लेस पे पाने वाले रिसोर्सेज विच आर फाउंड एट सम स्पेसिफिक प्लेसेस आर नोन एज लोकलाइज्ड। जैसे कि कॉपर, आयरन, ओर एटसेट्रा फाउंड ओनली इन स्पेसिफिक प्लेसेस और एरियाज ऑफ आवर कंट्री। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज रिसोर्सेज इज अनइक्वल ड्यू टू देयर प्रेजेंस इन सम पर्टिकुलर एरियाज ओनली। अब ये हर जगह अलग अलग, ये नहीं है कि सब जगह एक मात्रा में ये हमें मिल जाएंगी कि उत्तर प्रदेश में भी इतना कॉपर मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में भी इतना मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अगर ये मिनरल मिल रहा है अबेंडेंट में, तो मध्य प्रदेश में शायद वो बिल्कुल भी ना मिले या फिर कम मात्रा में मिले, तो इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इस वजह से क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। अब यूपी में किसी भी रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है, उसको मध्य प्रदेश में जाना है, तो यूपी से लेकर के जाना पड़ेगा मध्य प्रदेश में, उसमें क्या इन्वॉल्व हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। हाथ में तो लेके जाओगे नहीं, पैदल चल के, ठीक है, गाड़ी में भरोगे, भारी भारी मात्रा में तुमको लेके जाना है तो मालगाड़ी में, ट्रेन में भरोगे, या फिर बस, बहुत सारे वेरियस अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। चलो टेंजिबल नॉन टेंजिबल पे आ जाओ। टेंजिबल में क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग छू सकते हैं, समझ सकते हैं, वो टेंजिबल रिसोर्सेज है। जैसे कि फूड क्रॉप्स, बाइसिकल, वाटर, ये सब क्या है, टेंजिबल रिसोर्सेज है। दे सेटिस्फाई आवर नीड्स। मोस्ट ऑफ आवर रिसोर्सेज आर टेंजिबल रिसोर्सेज। फूड क्रॉप इज वन ऑफ देम। खाना को भाई फूड क्रॉप क्या करते हैं हम लोग, छू सकते हैं, हाथ से देख सकते हैं। नॉन टेंजिबल, जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं ना छू सकते हैं, उसको नॉन टेंजिबल बोलेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी अगर हम लोग हाथ लगा देंगे तार में तो करंट मारेगा। इंटरनेट हो गया, ये सब क्या हो गया, नॉन टेंजिबल। अब मैन मेड रिसोर्सेज जो हमने बनाया, ठीक है, मॉडिफाई करके चीज़ों को, जैसे मशीन्स, बिल्डिंग्स, ये लिखा है ना पे, ये देखो, मशीन्स, बिल्डिंग्स, हाउसेस, सिंथेटिक मटेरियल्स, ये सब क्या हो गया, मैन मेड रिसोर्सेज, ठीक है। घर हमें बनाया तो इस पृथ्वी पर मिला नहीं, तो हमने खुद बनाया। लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट मैन मेड रिसोर्स में क्या है भाई, कंप्यूटर, अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, कंप्यूटर इज एक्टिंग एज अ लिंक अमंग दी कंट्रीज अराउंड दी ग्लोब। चलो, उस तरीके से हम लोग ये भी समझ सकते हैं कंप्यूटर से रिलेटिव्स जो लोग हमारे
दूसरे देशों में है उनसे भी हम संपर्क कर सकते हैं। वेरियस ऑफिस में काम हो रहा है कंप्यूटर के थ्रू, और कंप्यूटर का तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, ये तो सबको पता ही है। चलो, दीज स्काई स्क्रेपर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैन मेड रिसोर्सेज। स्काई स्क्रेपर्स जो है ये भी मैन मेड रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है। अब आ जाओगी ह्यूमन रिसोर्सेज पे। अब देखो, ह्यूमन बींग्स ने अपनी नॉलेज, स्किल और एबिलिटीज़ को यूज़ करके कौन कौन से रिसोर्सेज बनाया है इसके बारे में देख लीजिए। एजुकेशन एनहांसेस द स्किल्स ऑफ ह्यूमंस। एजुकेशन एंड हेल्प मेक पीपल अ वैल्यूएबल एसेट फॉर देयर कंट्री। द प्रोसेस कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड अ मेजर मेथड फॉर एनहांसिंग ह्यूमन स्किल्स। Explore more. The workforce of Europe is shrinking with aging population. This is what has caused the German government to increase the retirement age from 65 to 67 years. देखिए, जो वर्क फोर्स है यूरोप में, जो मैनुअल वर्क फोर्स है, आदमी लोगों की जब हम बात करते हैं, तो इज श्रिंकिंग विथ एजिंग पॉपुलेशन। मतलब वहाँ पे लोग क्या हो रहा है, कम पॉपुलेशन है बहुत यूरोप में। तो इस वजह से जर्मन गवर्नमेंट ने क्या किया, रिटायरमेंट एज को बढ़ा दिया। फ्रॉम 65 ईयर्स पहले लोगों को रिटायरमेंट होती थी, अब 67 ईयर्स में हो रहा है। चलो, पीपल ऑफ अ कंट्री आर कंसिडर्ड टू बी द बिगेस्ट एसेट ऑफ दैट कंट्री। तो किसी भी देश की जो लोग होते हैं वो वहाँ के सबसे इम्पोर्टेंट एसेट होते हैं। लोग ही तो उस देश को बढ़ाते हैं, इस वजह से। तो ये उनकी स्किल्स एबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है कि वो अपने वैल्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। तो वो ह्यूमन बींग्स जो हैं दे आर केपेबल ऑफ टर्निंग एनी मटेरियल इनटू यूजफुल रिसोर्स। तो ह्यूमन नॉलेज जैसे जैसे बढ़ रहा है, अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ रही है, रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी वैसे ही प्रॉपरली हो रहा है। जैसे कि डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग। तो हिस्ट्री में आपने पढ़ा है बच्चों की, जब प्री हिस्टोरिक एरा में जो मैन थे वो क्या करते थे, वो बस कच्चा मांस वगैरह खा जाते थे। लेकिन जब मैन ने फायर को डेवलप किया, फायर को इन्वेंट किया, तो फिर उसके बाद उनके भीतर प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग आने लगे। वो कच्चा मांस की जगह पका के मांस खाते थे। डिस्कवरी जब व्हील का हुआ तो डेवलपमेंट हो सका कहाँ पे, वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में, जब हमको पहिया मिला। डिस्कवरी जब विंड मिल का हुआ तो इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमारे लिए पॉसिबल हो गया इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। तो विदाउट ह्यूमन नॉलेज, स्किल और क्रिएटिविटी के बगैर ये सब पॉसिबल नहीं था। अब वर्ल्ड पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो ट्रिमेंडस इंक्रीज इन द डिमांड फॉर वेरियस रिसोर्सेज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है, जब लोग जनसंख्या बढ़ेगी तो उन लोगों की डिमांड्स भी बढ़ेंगे, और इनकी डिमांड्स को कोप अप करने के लिए हमें रिसोर्सेज को अवेलेबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए। इसीलिए एक प्रॉपर बैलेंस को मेंटेन करना पड़ता है बिटवीन द पॉपुलेशन एंड द अदर रिसोर्सेज। की पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ रही है और जो रिसोर्सेज है हमारे पास, उसके बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। ह्यूमन नॉलेज एंड स्किल एड वैल्यू एंड इट रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज। दिस यू कैन सी इट फ्रॉम हियर। फिगर में देखिए, ये लोग साइंस के लैब में हैं और इन लोग अपना काम कर रहे हैं। मिस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज का बर्बादी कैसे होती है ये देखेंगे। मिस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज को हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एनी नेशन। 1960s में क्या हुआ, क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए हरियाणा और पंजाब में एक प्रोग्राम था जिसको हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। इसको फार्मर्स के द्वारा अडॉप्ट किया गया, किसान भाइयों ने इसको अपनाया। द फार्मर्स स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स ऑन दी क्रॉप्स। इस प्रोग्राम में क्या था, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, जिसको हम लोग HYV सीड्स बोलते हैं, उनका इस्तेमाल किया गया। केमिकल फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स को भी मिट्टी में डाला गया ताकि मिट्टी की जो यील्डिंग कैपेसिटी है वो क्या हो सके, वो बढ़ जाए। इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को स्प्रे किया गया। इंसेक्टिसाइड्स बच्चों वो दवाई जो इंसेक्ट्स को मारते हैं, बेकार इंसेक्ट्स को जो हमारे क्रॉप्स को हार्म पहुंचाते हैं, और पेस्ट को मारने वाले पेस्टिसाइड्स। एक्सटेंसिव इरिगेशन को भी कैरी आउट किया गया। ठीक है, सिंचाई बहुत अच्छे से की गई। कॉन्सिक्वेंस ये निकला कि फार्मर्स जो थे अब डिपेंड हो गए ऑन दी HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और फॉरेन टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि फार्मर्स को ये लगने लगा कि इन सब चीज़ों से हमारा क्रॉप प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है। तो इस वजह से क्या हुआ, जब बाद में जब उनको ये फैसिलिटी नहीं मिली, HYV सीड नहीं मिला, केमिकल फर्टिलाइजर नहीं मिला, फॉरेन टेक्नोलॉजी नहीं मिली, तो अभी वो क्या हो गए, परेशान होने लगे। इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मिस यूजिंग रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड एज अ रिजल्ट एक्सपीरियंसिंग डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स लेटर ऑन। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज समझ लो।
तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ईयर एंड आफ्टर ईयर एंड मेंटेनिंग इट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो हर साल हम लोग रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को इसको एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसको संभाल के रखना है, ताकि इतना दिन हम लोग उसको लेके चला सकें, अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा सकें। इसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज बोलेंगे। ठीक है, इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट द रिसोर्सेज आर यूज्ड कॉन्शियसली एंड जुडिशली। बहुत ध्यानपूर्वक हमें रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए होता है सस्टेनेबल में, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज में। एम्फेसिस क्या है कि हम लोग रीयूज़ करें उसी चीज़ को, रिसाइकिल करें। रीयूज़ और रिसाइकिल मतलब जो इस्तेमाल कर लिया रिसोर्सेज को, उसी को हम लोग फिर से किसी न किसी अनदर फॉर्म में इस्तेमाल करें, और स्प्रेड करें अवेयरनेस लोगों के बीच में कि भाई लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसको ध्यानपूर्वक इस्तेमाल किया जाए। फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट रेस्ट ऑन आवर एबिलिटी टू कंजर्व आवर रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर यूज़। तो जो हमारी आगे की जनरेशन आएगी बच्चों, जब हमारी शादी होगी, हमारे बच्चे होंगे, फिर उनके जब बच्चे होंगे, तो वो सब क्या है, वो सब इन रिसोर्सेज पर ही तो डिपेंडेंट हैं। वो कोई पैदा होंगे तो रिसोर्सेज लेकर के थोड़ी ना पैदा होंगे। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए सारी चीज़ें बचा करके कायदे से रखें। Term sustainable development are used by the United Nations incorporates both issues associated with land development and human development, such as education, public health, living standard, etc. तो term जो sustainable development है, ये United Nations ने इसको बनाया, और इसमें क्या क्या है, लैंड डेवलपमेंट भी है और ह्यूमन डेवलपमेंट भी है। अब कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज को बचाना। तो एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हो रहा है, ठीक है, रोज़ रोज़। ऑप्टिमम टाइम फॉर रीजनरेशन इज नोन एज द रिसोर्स कंजर्वेशन। तो रीजनरेशन के लिए मतलब जो हमारी जनरेशन चल रही है, इसमें हम लोग को कम से कम नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए, खासतौर से उन रिसोर्सेज का जो कि नॉन रिन्यूएबल हैं इन नेचर। मोर रिसोर्सेज प्रोड्यूस्ड विल लीड टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड हेंस द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ओके, इट हैज़ बीन फाउंड दैट डेवलप्ड कंट्रीज मेक मोर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। तो डेवलप्ड कंट्रीज, वो कंट्रीज जो डेवलप हो गई हैं, वो रिसोर्सेज का ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर सकती हैं दैन दी अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। पॉपुलेशन एक बहुत भारी हिंड्रेंस यहाँ पे देखा जा सकता है। भाई जिस देश में ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, जाहिर सी बात है वहाँ के लोग ज़्यादातर रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ पे पॉपुलेशन कम है वहाँ पे लोग कम ही इस्तेमाल करेंगे। तो जहाँ पे कम इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज हम लोग बचा के रख सकते हैं। जहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए रिसोर्सेज कम अवेलेबल रहेंगी। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डिमांड्स मोर रिसोर्सेज, कॉन्सिक्वेंटली क्वालिटी ऑफ एयर, वाटर, लैंड, ये सब क्या हो रहा है, धीरे धीरे खराब हो रहा है, ओवर यूज़ हो रहा है रिसोर्सेज का, और मिस यूज़ हो रहा है। इसकी वजह से रिसोर्सेज को बहुत ही केयरफुली और एफिशिएंटली यूज़ करने की ज़रूरत है। प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज के लिए हम लोग इफेक्टिव टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज एक समय ऐसा आएगा कि ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज धीरे धीरे ह्यूमन एग्जिस्टेंस ही ख़त्म होने लगेगी, पृथ्वी पर लोग ही नहीं बचेंगे। खासतौर से उन देशों में तो लोग नहीं बच पाएंगे जहाँ पे उनको रिसोर्सेज मिलेंगी नहीं। तो कंटिन्यूअस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम लोगों के दिमाग में ये होना चाहिए कि हमारे पास कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज हो, ठीक है। इस वजह से रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उनका यूज़ कर सके। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज जो हैं हमारे पास, वो किन सब चीज़ों पर इस्तेमाल करती हैं, किन सब चीज़ों पर निर्भर करती हैं। एफिशिएंट एंड प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज वुड इंश्योर देयर लॉन्गर अवेलेबिलिटी। अगर हम लोग रिसोर्सेज का बहुत ध्यान से इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रॉपरली इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमको वो लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए मिलेंगी। We can also develop in conserving the resources by doing simple but important things such as switching off the lights and fans when not in use। ठीक है, तो जब हमारे पास हमारे घर में कमरे में का मेरा काम ख़त्म हो गया, तो हम वहाँ के लाइट और फ़ैन को ऑफ़ करके वहाँ से हमें निकलना चाहिए। ये नहीं कि लाइट पंखा चल रहा है और वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो रहा है और उसको कोई भोगने वाला है नहीं। उसी तरीके से पानी, टैप वाटर से पानी बचाना, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ब्रश करते रहते हैं और टैप वाटर चलता रहता है और पानी गिरता रहता है। ये गलत बात है। जब आप ब्रश कर रहे हो तो टैप वाटर को आप बंद कर दो, क्योंकि पानी गिरना मतलब बच्चों खून गिरने के बराबर होता है। इस तरीके से आप लोग मान के चलो कि जितना लीटर आपने पानी बहवाया आज, मतलब उतना लीटर आपने किसी का खून बहवा दिया। तो अगर इस तरीके से समझ के चलोगे, क्योंकि वो वाकई में ब्लड के बराबर है ना। आज बोतल में पानी आपको ख़रीदने पर मिलता है, बाहर चले जाओ तो, अगर आप ट्रैवल करने जा रहे हो तो पानी का जो अवेलेबिलिटी है धीरे धीरे कितना कम होता जा रहा है पृथ्वी पर। तो वो सब किसके वजह से हो रहा है, हम ही लोग की वजह से हो रहा है। तो हम ही लोगों को उसको बचाना भी चाहिए, ठीक है। सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करिए,
कुकिंग के लिए, और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, टेक्नोलॉजी है, टेक्निक्स है जिससे हम लोग की प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हैं। सिंपल थिंग्स से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडिस्पेंसिबल रिसोर्सेज को अपना सेव कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। चलो, फॉलोइंग मेजर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे कि प्रिवेंटिंग वेस्टेज एंड एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। भाई गंदगी थोड़ा कम निकालो, ठीक है, और अगर हो रहा है वेस्ट तो उसका डिस्पोजल कायदे से करिए। एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज मत करिए, थोड़ा सा अपने अंदर सहने की क्षमता पैदा करिए। यूज़ ऑफ सोलर कुकर हेल्प्स इन कंजर्विंग एनर्जी रिसोर्सेज। प्रिवेंटिंग पोल्यूशन, गंदगी कम से कम फैलाइए, और अगर फैला रहे हैं तो उसको डिस्पोज कायदे से करिए। रिसाइकिल करिए रिसोर्सेज का, ठीक है, जैसे कि आपकी कॉपी है स्कूल की, ठीक है, स्कूल की कॉपी में आपने 2 पन्ना लिखा है और पूरी कॉपी आपकी बची है, तो आप उसको क्या करोगे, ले आके कबाड़ वाले को बेच दोगे, ठीक है, वो क्या करेगा, उसको ले आकर के रद्दी में बेच देगा। आप ऐसा मत करो, उस कॉपी से 2 पन्ने को हटा करके बाकी की कॉपीज़ को आप एज अ रफ इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको रिसाइकिल करना है रिसोर्सेज का। यूजिंग इनएग्जॉस्टिबल एनर्जी रिसोर्सेज, जैसे कि सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करो कुकिंग के लिए, ठीक है। इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज जो कि कोल और नेचुरल गैस हैं, उसके जगह पे हम लोग सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, तो कोल और नेचुरल गैस हम बचा के रख सकते हैं। ये कोल और नेचुरल गैस तो 1000 साल लेंगे पैदा होने में, लेकिन सोलर एनर्जी तो हमें रोज़ ही रोज़ मिल रही है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की जगह पे करेंगे तो हम लोग बेटर वो रहेगा। एक्सप्लोर मोड में आ जाओ। पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड। पेपर तो बच्चों लकड़ी से बनता है, ये सारे बच्चे जानते हैं। इसके चक्कर में बहुत सारी ट्रीज़ को कट करना पड़ता है, बहुत सारे जंगलों को काटना पड़ता है, एंड इसी को हम लोग मैनेज्ड टिम्बर लैंड्स और ट्री फार्म्स बोलते हैं। द ट्रीज विच आर कट फ्रॉम दीज फार्म्स आर रिप्लेस्ड बाय प्लांटिंग सैपलिंग्स देयर। तो जो ट्रीज़ को हम लोग कट करते हैं पेपर्स को बनाने के लिए, वहाँ पे फिर से हम लोग एक नया पौधा उगाते हैं, और कि बाद में फ्यूचर जनरेशन्स के लिए वो भी ट्री बन जाएंगे और वो लोग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। चलो, तो इसी के साथ बच्चों आपका ये लेसन खत्म हो गया। ग्लॉसरी आप लोग खुद से पढ़िएगा और पॉइंट्स टू रिमेंबर भी खुद से पढ़िएगा, and the question and answers and exercises we'll do in the format of PDF. Okay class, thank you.